डॉक्ट्राइन ये है कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक भूखा कुत्ता भी मर गया तो उसका जिम्मेदार हजरत उमर फारूक होगा। और दूसरी तरफ क्या है कि इंसानियत सिसक सिसक कर मर रही है, जिंदगियां जिंदा रहने के लिए भीख मांग रही हैं, लेकिन कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुश्ताक। कल जो दरियाए सवात पर इंसिडेंट हुआ, 17 पाकिस्तानी जो हैं, 17 सियाह, वो वहां पर घूमने फिरने गए थे और दरियाए सवात की जालिम लहरों की नजर हो गए। अब देखें, मैं जब मीडिया को देख रहा हूं या अपने बरसरे इक़्तिदार लोगों के बयानात देख रहा हूं, तो वहां पर देखा जा रहा है कि वो एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें, मैं ये समझता हूं कि जो सवात का इंसिडेंट हुआ है, ये पाकिस्तान से बाहर तो नहीं था ना। मान लिया अगर डायरेक्ट जो गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार थी, इस इंसिडेंट को हैंडल करने की जिम्मेदार थी, वो हो केपी गवर्नमेंट ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक जान बचाते हुए, एक नहीं 17 जानें बचाते हुए पंजाब गवर्नमेंट में से हेलीकॉप्टर जाता, और मैं समझता हूं कि सिंध गवर्नमेंट पहुंच जाती, जो भी गवर्नमेंट पहुंचती वो हीरो बन जाती। ये पाकिस्तानी कौम जो है ना, ये छोटी सी बात पर भी बड़े बड़े जो पाप है ना, वो माफ करने को तैयार हो जाती है। ये जरूर माफ कर देती, वो गवर्नमेंट हीरो बन जाती जो कल 17 जानों को बचाने में कामयाब हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक छोटी से छोटी चीज भी खरीदे ना तो उसके ऊपर टैक्स देते हैं। हम जिंदगी गुजारने के लिए बेसिक नीड्स के ऊपर भी टैक्स देते हैं। हम चीनी, चाय, ईच एंड एवरीथिंग, आप ग्रोसरी से लेकर कपड़ों तक, शूज तक, आप किसी भी किस्म की यूटिलिटी की चीजें भी लें तो टैक्स देते हैं। सैलरी आती है, टैक्स कटता है। जब उसे निकलवाते हैं वहां भी टैक्स कटता है। वो जब जगह जगह खर्च करते हैं वहां टैक्स कटता है। जब ए टू जी टैक्स कटें और हमारी जानों का मुहाफिज कोई ना हो तो फिर लानत ना भेजे ऐसे बरसरे इक़्तिदार लोगों पर। वो फिर क्या हक रखते हैं? क्योंकि कौम का जो सरदार होता है ना, वो कौम का खादिम होता है। लेकिन जहां तो कौम के सरदार फिरौन बने बैठे हैं, इनकी फिरौनियत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ फरमाया ये जाता है, डॉक्ट्राइन ये है कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक भूखा कुत्ता भी मर गया तो उसका जिम्मेदार हजरत उमर फारूक होगा। और दूसरी तरफ क्या है कि इंसानियत सिसक सिसक कर मर रही है, जिंदगियां जिंदा रहने के लिए भीख मांग रही हैं, लेकिन कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और कोई जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं है। खुदारा होश के नाखल लें। यह आपकी फिरौनियत जो है ना, यह सिर्फ चंद रोजा है, यह सिर्फ जमीन के ऊपर ही है। जब जमीन के नीचे जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा कि जिम्मेदार आप थे या नहीं थे। यह कब तक चलेगा? ये 17 जाने हैं। एक जान का जो बगैर किसी वजह के मर जाना है ना, वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं ये समझता हूं कि ये कत्ल है, ये हादसा नहीं है। मान लिया कि उन लोगों को दरियाए सवात के मिजाज का पता नहीं था। मान लिया वहां के जो लोग हैं, वहां की जो इंतजामिया है, वहां का जो असिस्टेंट कमिश्नर है, वहां की जो पुलिस है,
انہیں تو پتا تھا نا. اگر یہ بھی شنید ہے کہ وہاں پر پہلے پتا تھا کہ کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے, تو کیوں نہیں لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا؟ کیوں لوگوں کو وہاں جانے دیا گیا؟ اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اور پبلک کو کیا پتا کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہاں کی انتظامیہ کو پتا تھا. تو اس لیے ذمہ داری قبول کریں اور خدا را یہی انسیڈنٹ آخری انسیڈنٹ ثابت کر لیں, یہیں سے کچھ سیکھ لیں. لیکن کوئی نہیں سیکھنا, پھر انسیڈنٹ تواتر کے ساتھ ایسے ہی ہوتے رہیں گے. کیوں کہ خوف خدا ختم ہو چکا ہے. ان کا کام صرف اور صرف عوام کے ٹیکس پر پلنا ہے, گھپلے کرنے ہیں, تنخواہیں کھلی لمبی چوڑی لینی ہیں, بس یہی کام رہ گیا ہے. اور ذمہ دار جو ہیں وہ آج نہیں تو کل ذمہ دار ضرور ٹھہریں گے.